साल 1951 जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी और 17.3 करोड़ लगभग रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिसमें से मात्र 45.67% मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया। यानी कि आज़ाद भारत की पहली आम चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उस समय भारत के आबादी के आधे से अधिक लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। समय बीतता गया और यह प्रतिशत भी समय के साथ बढ़ता गया, लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी यह प्रतिशत 100 के आंकड़े से कहीं दूर खड़ा है। साल 2019 आम चुनाव में कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 91.2 करोड़ थी, लेकिन मतदान का प्रयोग मात्र 67.40% मतदाताओं ने किया। यानी अभी भी भारत में रजिस्टर्ड वोटरों में 30% यानी कि 30 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 30 करोड़ से अधिक लोगों का मतदान में नहीं भाग लेने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो है आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन से बता दें, भारत में करोड़ों की संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य अपने काम और बहुत सारे अन्य कारणों से पलायन करते हैं। यह हमें कोविड काल के समय भी नजर आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ यानी 37% लोग प्रवासी हैं, जो अपने मूल निवास से दूर रहते हैं और अधिकांश अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। इन प्रवासियों में से 75% शादी और पारिवारिक कारणों से प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में लगभग 85% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का है, जो काम, पढ़ाई, इलाज और ज़रूरी सुविधाओं के लिए अपने मुख्य स्थान से दूर हैं और अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डॉक्टर शमशेर की याचिका पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिमोट वोटिंग पे विचार करने को कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके बाद पोस्टल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग, ETPBS, इंटरनेट वोटिंग आदि बहुत से विकल्पों पर विचार किया, परंतु इन सभी विकल्पों विश्वास, मतों की गोपनीयता आदि महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के साथ मिलकर EVM के एक नए प्रारूप को बनाने का निर्णय लिया, जिसे हम रिमोट EVM के नाम से जानेंगे। इस रिमोट EVM पर विचार करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 28 दिसंबर 2021 को भारत की सभी 8 राष्ट्रीय पार्टियों और 53 राज्य राजनीतिक पार्टियों को रिमोट वोटिंग पर विचार करने के लिए 16 जनवरी 2023 को बैठक बुलाई है तथा जनवरी 30 तक अपने सुझाव भी मांगे हैं। तो आइए जानते हैं रिमोट वोटिंग के बारे में कुछ और खास बातें। रिमोट वोटिंग में प्रयोग होने वाला रिमोट EVM यह एक EVM के जैसा है, स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन डिवाइस होने का मतलब इसमें कोई सिम या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आम भाषा में यह EVM का ही एक नया रूप है जो रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे मतदाता अपने मत क्षेत्र में किसी और स्थान से रहते हुए भी अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। उदाहरण के रूप में समझे तो यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रह रहे हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर्नाटक और मध्य प्रदेश से ही कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं यह काम कैसे करेगा। सबसे पहले मतदाता को अपने क्षेत्र में एक रिमोट वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होने के बाद जब भी मतदाता के क्षेत्र में वोटिंग होगी, तो जहां रह रहा होगा वहां पे स्पेशल मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर जाकर वो अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। वोट देने के लिए उसके पास एक बार कोड मिलेगा, जिसका प्रयोग करके वो अपने वोटिंग मत का प्रयोग करेगा। इन सब बातों के बाद कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जैसे भारत में प्रवासी का कोई परिभाषा नहीं है जिससे हम समझ पाए कि कैसे और कौन लोग इसके पात्र होंगे। क्या सभी जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं वो प्रवासी कहलाएंगे, या कोई खास समय सीमा होगी प्रवासी कहलाने के लिए? कितने समय
से दूर रह रहे लोगों को रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलेगी? ये भी एक प्रश्न है। प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कम पढ़ा लिखा है या मजदूर है, जिसका रजिस्ट्रेशन रिमोट वोटर के तौर पर कराना भी एक चुनौती है। भारत में हजारों क्षेत्रीय राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी पहुंच भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। उनके चुनाव और प्रचार का भी एक चुनौती है। आचार संहिता कहाँ और कैसे इसका पालन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का है। हालांकि बाधाएं बहुत हैं, लेकिन बाधाओं को पार करके ही हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे। हमें आशावादी और स्वतंत्र मन से एक सकारात्मक भविष्य की तरफ जाना है। फिर मिलते हैं किसी खास मुद्दे को लेकर। अपनी राय हमें जरूर लिखें।